दोस्तों ये कहानी जैक के बारे में है। जैक की उम्र 18 वर्ष है। जैक अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जैक के माता पिता जैक से बेहद प्यार करते हैं। जैक भी अपने माता पिता से बहुत अटैच है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अरविंद ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो contact.abhaisha@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। तो दोस्तों एक दिन की बात है जब जैक अपने माता पिता के साथ कार में कहीं जा रहा था। जाते जाते अचानक कार एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है जहां पर दोनों तरफ घना जंगल था। जैक के फादर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। चलते चलते अचानक गाड़ी के आगे एक डॉग आ जाता है जिसकी वजह से जैक के फादर अपना नियंत्रण गाड़ी से खो देते हैं और गाड़ी पलटते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है जिसकी वजह से जैक के माता पिता की डेथ हो जाती है और जैक अकेला रह जाता है। जैक के रिलेटिव में केवल जैक के अंकल और आंटी थे जिसकी वजह से जैक को अंकल आंटी के पास जाना होता है। अंकल आंटी की कोई संतान नहीं थी इसलिए वो जैक को एडॉप्ट कर लेते हैं। अंकल आंटी जैक से बेहद प्यार करते हैं। जैक भी उनसे धीरे धीरे घुलने मिलने लगा था लेकिन जैक अपने पेरेंट्स को भूल नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी समय उदास भी रहता था। एक दिन उनके अंकल आंटी रियलाइज़ करते हैं कि जैक काफ़ी उदास उदास रह रहा है, इसलिए उसे अच्छा फील कराने के लिए जैक के अंकल आंटी उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। तीनों लोग सिटी में बहुत सारी जगहों में जाते हैं, घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जैक को काफ़ी दिनों के बाद अच्छा फील हो रहा था। जैक धीरे धीरे अपने अंकल आंटी से अटैच होने लगा था। एक रात जैक अपने कमरे में सो रहा था। रात के 12 बजे जैक की नींद टूटती है। जैक देखता है कि खिड़की के पास एक लड़की खड़ी है जिसका चेहरा बहुत ही वियर्ड और डरावना दिख रहा था। जैक को डर लगने लगता है जिससे वो कंबल को और ऊपर की ओर खींचकर सो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैक कंबल को हटाकर देखता है तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। जैक नेक्स्ट मॉर्निंग अपने अंकल आंटी से ये बात डिस्कस करता है। जैक के अंकल आंटी कहते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत साल से रह रहे हैं लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना हमारे घर के आसपास नहीं हुई है जिससे हमें डर लगे। जैक के अंकल आंटी कहते हैं तुम्हें शायद वहम हो रहा होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। जैक को भी लगता है कि शायद मुझे वहम हो रहा है। फिर रात होती है। रात में जैक अपने बिस्तर पर लेट जाता है। जैक बिस्तर पर लेटा ही था कि जैक को फील होता है कि रूम में कोई वॉक कर रहा है। रूम में काफ़ी अंधेरा था जिसके वजह से जैक कुछ देख नहीं पा रहा था। जैक कहता है आंटी क्या आप हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और वो वॉक कंटिन्यू चल रहा था। अब जैक हिम्मत करके बेड से उठता है। वो देखता है एक लड़की उसके बेड के सामने वॉक कर रही है। जैक देखकर बहुत घबरा जाता है, बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अभी तक जैक ने उसका चेहरा नहीं देखा था। जैसे ही वो लड़की पलटती है तो जैक देखता है बहुत ही वियर्ड फेस और पूरे फेस में कट मार्क्स बने हुए हैं और उन कट मार्क्स से ब्लड निकल रही थी। जैक उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसके अंकल आंटी जैक के रूम में आते हैं। उसके अंकल आंटी देखते हैं जैक फर्श पर बेहोशी के हालत में गिरा हुआ है। जैक के अंकल आंटी उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जैक रात की सारी घटना अपने अंकल आंटी को बताता है। अंकल आंटी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि जैक के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए अंकल आंटी डिसाइड करते हैं कि जैक को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए। अंकल आंटी जैक को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकेट्रिस्ट जैक का एग्जामिन करता है और कहता है कि जैक को बहुत ही बुरी मेंटल ट्रॉमा हुई है क्योंकि हाल ही में जैक के माता पिता की देहांत हुई है
जिसके वजह से जैक के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। उसके बाद साइकेट्रिस्ट जैक को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद जैक और उसके अंकल आंटी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रात में जैक दवा लेकर सो जाता है। दवा के असर की वजह से जैक की नींद रात में नहीं टूटती है। सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग जैक की नींद टूटती है। उसके बाद वो अंकल आंटी के पास जाता है और कहता है कि थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं। तभी उसके अंकल आंटी बताते हैं कि हम लोगों को काम से थोड़ा बाहर जाना है, आज तुम्हें अकेले ही रहना होगा। जैक काफी घबरा जाता है और कहता है कि अंकल आंटी, अगर वो लड़की फिर आ गई तो जैक के अंकल आंटी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दवा खाकर सो जाना। के बाद जैक के अंकल आंटी चले जाते हैं। उसके बाद जब रात होती है, जैक को डर लगना शुरू हो जाता है। जैक को लगता है कि जल्दी से मुझे दवा खाकर सो जानी चाहिए। जैक अपने दवाइयों को यहाँ वहाँ खोजने लगता है, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। वो अपने रूम में हर तरफ देखता है, लेकिन दवाइयाँ कहीं नहीं थी। और जैक डर भी रहा था कि अगर दवाइयाँ खाने से पहले वो लड़की आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। जैक पूरे घर में दवाइयाँ खोजना चालू कर देता है। खोजते खोजते वो अंकल आंटी के रूम तक पहुंच जाता है और सोचता है कि अंकल आंटी ने वो दवाइयाँ कहाँ रख दी जो मुझे मिल नहीं रही है। वो अंकल आंटी के रूम के अंदर जाता है और कबर्ड को ओपन करता है। कबर्ड के अंदर एक मास्क रखा हुआ था। जैक उस मास्क को उठाता है और देखता है कि वो उसी लड़की का मास्क है जो उसे नजर आ रही थी। अब जैक को बहुत कुछ समझ में आने लगा था कि यह कोई घोस्ट या आत्मा नहीं थी जिसे मैं देख पा रहा था। ये मेरे अंकल आंटी हैं जो कुछ कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद जैक अपने एक फ्रेंड के घर चला जाता है। वहां से पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बताता है। पुलिस घर की छानबीन करती है और अंकल आंटी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट के बाद अंकल आंटी कबूलते हैं कि मानसिक स्थिति खराब करना चाहते थे ताकि जैक की प्रॉपर्टी को हथिया सके, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फिर जाता है जब जैक को मास्क मिल जाता है। फिर दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जैक अपने फ्रेंड के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक कमेंट आप जरूर कर दें। थैंक यू।